पीटीए ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक करना शुरू कर दिए। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। वीपीएन की वाइट लिस्टिंग के लिए आरजी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। पीटीए ने 2010 में वीपीएन के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, फायरवॉल्स अब जो हैं वीपीएन के ऊपर इसका इंप्लीमेंट करने जा रही है, क्या तफसीलात हैं, क्या पेशरफ्त होने जा रही है? देखिए, अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इंटरनेट का मसला जो है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई थी, लेकिन अब हमने देखा कि कल गुज़िश्ता रात को वीपीएन जो है उनको बंद कर दिया गया। जो रजिस्टर नहीं है वीपीएन, उनको पीटीए की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया है। कमेटी में जो है वो चेयरमैन पीटीए की जानिब से ये भी बताया गया था कि अब तक 20,000 से ज़्यादा वीपीएन कंपनीज़ को रजिस्टर कर लिया गया है। तो तमाम जो लोग हैं वो अपने वीपीएन को रजिस्टर करा लें ताकि उनको बंद ना किया जा सके। ये उन्होंने सरसरी सी बात की थी उस वक्त कमेटी में, लेकिन उसके बाद अचानक रात को जो रजिस्टर्ड नहीं थे वीपीएन, उनको बंद करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। अब तक जो वो 20,500 के लगभग वीपीएन जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। पीटीए ने 2010 में रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो शुरू किया था। जो रजिस्टर्ड नहीं होते वीपीएन, उनको बाहर के मुख्तलिफ ममालिक में बंद कर दिया जाता है, जैसे कि चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की में भी रजिस्टर्ड जो वीपीएन नहीं है उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो बिजनेस वीपीएन को अलाउ करते हैं, तो पाकिस्तान में भी सिर्फ बिजनेस वीपीएन को अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जब हमारी तर्जमान पीटीए से बात हुई इस हवाले से, तो उन्होंने इस पर अपना कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। पीटीए की जानिब से खामोशी जो है वो साध ली गई है दोबारा से। जैसे इंटरनेट के मामले पे बिल्कुल खामोश था पीटीए, तो इस तरह से वीपीएन की बंदिश के हवाले से भी पीटीए की जानिब से कोई इस तरह का बयान जो है वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन शहरियों को काफ़ी हद तक मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं, चूँकि ट्विटर के जो सारिफीन थे वो वीपीएन के ज़रिए ही ट्विटर जो है वो चला पाते थे, लेकिन अब चूँकि ठीक है वीपीएन जो हरीम, है बहुत ब्लॉक शुक्रिया कर दिया। आपका।